स्टूडेंट्स, आज की अपनी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है। जैसा कि हमने पहली अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि पोल्यूशन किसी भी तरीके का अनडिज़ायरेबल चेंज होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हार्मफुल चीज़ें जो हैं, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिन्हें कि हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कहाँ पे? हमारे नेचर में। और इससे हमारी वाटर की क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी और एयर की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं डिग्रेड हो जाती हैं। तो किसी भी तरीके का सब्सटेंस जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है एनवायरनमेंट में, अनडिज़ायरेबल होता है वो, तो और वो अफेक्ट करता है, एडवर्स अफेक्ट करता है किसी भी रिसोर्स की यूज़फुलनेस को। मतलब जैसे वाटर एक रिसोर्स है और कोई सब्सटेंस उसमें इंट्रोड्यूस हो गया और वाटर जो है वो डिग्रेड हो गया, वाटर की क्वालिटी जो है रिड्यूस हो गई, तो वो सब्सटेंस जो है हमारा पोल्यूटेंट कहलाता है। पोल्यूशन कब होता है? क्योंकि पोल्यूशन होता इसलिए है क्योंकि कोई भी जो हमारा प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। 100% एफिशिएंट नहीं है कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई इंजन है हमारे पास, तो वो इंजन जो है हमारा उसमें फ्यूल बर्न हो रहा है, लेकिन उसका 100% कंबशन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से क्या है, जो रिमेनिंग है वो स्मोक है और ये सारी चीज़ें जो है नॉक्सियस गैसेस हैं, तो वो सारी जो है एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो यही हो गया कि कोई भी प्रोसेस जो है हमारा 100% एफिशिएंट नहीं है। हम मान लीजिए कोल की भी बर्निंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ऐश बच रहा है और बाकी जो है वो चीज़ें जो है स्मोक है और जो है बाकी गैसेस वगैरह, ये सब जो है एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसीलिए कि 100% कोई भी प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे जैसे कि कंबशन का प्रोसेस जो है 100% एफिशिएंट नहीं है। किसी भी तरीके का अगर स्मॉल चेंज होता है और तो वो क्या करता है, इस तरीके के जो स्मॉल चेंजेस होते हैं इनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पे, इकोसिस्टम पे, और जो अर्थ पे जो एनिमल, प्लांट और हम सब ह्यूमंस की जो स्पीशीज़ वगैरह रह रहे हैं, तो इन सब पे जो है इस तरीके के चेंजेस का जो है एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। आइए डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है? अगर एयर की क्वालिटी में किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन हो जाए या नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं, जो नेचुरल एयर है हमारी और नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं, जो कंपोजिशन है, अगर उसमें किसी भी तरीके का गैसेस की जो कंपोजिशन है उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस आता है, कोई नई जो है हार्मफुल गैस इंट्रोड्यूस होती है, या अगर कोई हार्मफुल गैस है तो उसका अगर परसेंटेज बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एयर पोल्यूशन के अंदर में आती हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इंजूरियस होती हैं, मतलब कि हार्मफुल होती हैं किसको, ह्यूमन को, एनिमल को और प्लांट लाइफ को। इसके साथ ही ये क्या करती हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी डैमेज करती हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन क्या करती है, हमारे मॉन्यूमेंट्स को जो है डिग्रेड कर रही है, बिल्डिंग्स को जो है वो करोड कर रही है। और देखिए, केवल जो है एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्लोबल जो एयर की जो क्वालिटी है वो केवल 0.01% चेंज हुई है, लेकिन फिर भी जो है उसके इतने ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं। तो मतलब अगर छोटा सा भी कोई चेंज अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा हमारे लिए। और ये डिस्कस करते हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं और एयर पोल्यूशन को क्लासीफाई किस बेसिस पे करते हैं। तो एक इसके जो हैं दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक स्टेशनरी सोर्सेज होते हैं और दूसरे होते हैं मोबाइल सोर्सेज होते हैं। स्टेशनरी सोर्सेज में देखिए क्या क्या आता है। स्टेशनरी सोर्सेज को हम फिक्स सोर्सेज भी कहते हैं। इसमें हो गया जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हो गई, लार्ज फैक्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हो गए, मिनरल स्मेल्टर्स हो गए। मतलब स्टेशनरी का मतलब वो चीज़ें जिनको उनकी जगह से मूव नहीं किया जा सकता, तो वो चीज़ें स्टेशनरी सोर्सेज में आती हैं। स्मॉल स्केल की फैक्ट्रीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेशनरी सोर्सेज में आ रही हैं। मोबाइल सोर्सेज का मतलब वो सोर्सेज जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं हमारे आसपास? तो वो चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं रोड ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स भी हो सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो उसका होता है कि नेचुरल
और दूसरा होता है मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए पोलन ग्रेन, पोलन से कुछ लोगों को पोलन जो है फूल में होता है, पोलन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो इसलिए पोलन ग्रेन को भी एक तरीके का पोल्यूटेंट ही माना गया है। दूसरा हो गया वॉल्केनिक इरप्शंस, जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, उससे जो है जो एशेज़ निकलती है, उससे जो स्मोक निकलता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। तीसरी चीज़ों कहीं फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे क्या है कि जंगल भी हमारे डिग्रेड होते हैं और उसके साथ जो लकड़ी के जलने से जो धुआं और ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो भी हमें जो है नुकसान करती हैं। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं ये चलते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डस्ट एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद स्पोर्स हो गए, फंगल स्पोर्स जो हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स हैं और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्पोर्स हैं, तो ये सारे जो हैं डिजीज़ कॉज करते हैं अगर हमारे अंदर चले गए। दूसरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि मैन मेड सोर्सेज, ऐसे सोर्स जो मैन की वजह से हैं। पहले सोर्सेज वो हो गए जो नेचुरल हैं और दूसरे सोर्सेज वो हो गए जिसमें जिनके लिए मैन जिम्मेदार है या मैन इन्वॉल्व है जिनके प्रोडक्शन में। तो ऐसी चीज़ें क्या हो गई, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल है, ये सारी चीज़ें मैन यूज़ कर रहा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग भी मैन कर रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ मैन कर रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी मैन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड सोर्सेज में आती हैं। अब देखिए एयर पोल्यूटेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो सर्कुलेट करते हैं एटमॉस्फेयर में या एयर में टेम्पोरेली, या मान लीजिए वो सर्कुलेट करें या तो वो परमानेंटली सर्कुलेट कर रहे हों एटमॉस्फेयर में, तो वो सारे जो हैं हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि वो इंटरफेयर करते हैं हेल्थ में, हमारी इंटरफेरेंस करते हैं, कंफर्ट लेवल हमारा डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई पोल्यूटेंट है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं और ये फूड चेन में भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ जो है, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है मतलब डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है ये जो है कोरोड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एयर पोल्यूटेंट की क्वालिटीज़ हैं। एयर पोल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकता है या सब मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और ये जो है जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने बताया नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए पोल्यूटेंट्स को जो है दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहले होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि एमिट होते हैं या इंट्रोड्यूस होते हैं किससे, आइडेंटिफाइबल सोर्सेज से। मान लीजिए कार है कोई, या तो कोई रेल है, या तो कोई जेट विमान है, तो उससे अगर कोई किसी तरीके का स्मोक या कोई चीज़ जो है, या किसी इंडस्ट्री से कोई जो है पोल्यूटेंट रिलीज़ हो रहा है, तो वो हमारा हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो है कहाँ से आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक या एक से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को बनाते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट्स का एक क्लासिफिकेशन है। चलिए अब पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में क्या क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीओसीज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और लेड होता है। अब देखिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, व्हाट आर दे एंड वेयर दे कम फ्रॉम। ये क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद होता है वीओसीज, उसके बाद होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, फिर होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये आते कहाँ से हैं, ये आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से। दूसरा आते हैं स्टेशनरी सोर्स
फ्यूल कंबस्शन से मतलब जो हम कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें जो है बर्न करते हैं। दूसरा फिर उसके बाद होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होते हैं, और उसके बाद मिसलेनियस एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज क्या हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो मेजर जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके का कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है। नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये अगर रहे, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है 0.1 ppm। तो अगर ये 0.1 ppm में है तो इससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये हायर कंसंट्रेशन में है एटमॉस्फेयर में तो इससे हमें बहुत सारे सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी हेल्थ पे। और ये आता कहाँ से, इसका जो सोर्सेज है तो वो है वोल्केनो हो गया, नेचुरल गैस के एमिशंस हो गए, सीड जर्मिनेशन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पिछली स्लाइड में जैसा कि हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन से जो है प्रोड्यूस होती है। ट्रांसपोर्टेशन से 75% के आसपास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो जो है प्रोड्यूस होती है। और रेसिडेंशियल फूड वुड बर्निंग मतलब कि जो घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ होता है, कोयला वगैरह और ये लकड़ी वगैरह को जो बर्न करते हैं तो उससे भी 10% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 15% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के ये हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की उसको रिड्यूस करती है। मतलब ब्लड में जब कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, ये विज़न पे हमारे जो है प्रॉब्लम करती है, हमारे विज़न जो है डिक्रीज़ करती है, देखने की क्षमता जो है वो कम होती है। और कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स इससे जो है होते हैं। दूसरा हमारा मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल के कंबशन से। जेट प्लेन में ऑक्सीजन यूज़ होती है। जेट प्लेन क्या करता है, अपने कंबशन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ह्यूमन पे, ये कि एक हेडेक प्रोड्यूस करता है और दूसरा वो नोज़िया प्रोड्यूस करता है। इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं क्लाइमेट पे, इसके जो है इफ़ेक्ट क्लाइमेट पे ये है कि इसका मेजर काम है इंक्रीज़ करना ग्लोबल टेम्परेचर को। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का जो है एक मेजर जो है इफ़ेक्ट है। फिर उसके बाद हो जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला क्या है, NO और फिर X 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, N2O हो सकता है। और ये सारे जो हैं बनते कब हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से जो है NOx जो है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। फ्यूल कंबस्शन होता है, फ्यूल के कंबस्शन से बनते हैं कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स में, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह में और रेल ट्रांसपोर्ट में। मतलब ऑटोमोबाइल्स में जब फ्यूल का कंबस्शन होता है, कोल का, पेट्रोलियम का, सॉरी डीजल का, इन सब चीज़ों का, तब ये प्रोड्यूस होते हैं। इंडस्ट्री में भी ये प्रोड्यूस होते हैं फ्यूल का जब कंबस्शन होता है। फिर लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकने से भी NOx जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉरेस्ट फायर से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये नेचुरल आयोनाइजिंग रेडिएशंस से भी एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं। इनका इफ़ेक्ट ये है कि ये ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी को ये भी जो है डिक्रीज़ करते हैं और पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी कि लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये जो है इंड्यूस करते हैं ह्यूमंस में। अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र को हम SOx भी कहते हैं। SOx क्या होते हैं, SO2 जैसे हो गया, SO3 हो गया, तो ये सारे ऑक्साइड्स हो गए सल्फ़र के। 67% SOx जो हैं ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ यानी जो नेचुरल एक्टिविटी है एक वोल्केनो इरप्शन, उससे जो है रिलीज़ होते हैं। और फॉसिल फ्यूल बर्निंग से ये जो है, जो ह्यूमंस की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है वो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, उससे ये जो है रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में। और मेनली ये कब होते हैं, जब हम सल्फ़र कंटेनिंग कोल को जो है बर्न करते हैं। फिर ये जो है ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से भी रिलीज़ होते हैं। इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। और ये मार्बल हो गया, क्लोथ्स हो गया, पेपर हो गया, लेदर हो गया, इन सब को भी अफेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसिड रेन कराते हैं। और प्लांट्स भी जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को भी जो है बनाते हैं। आगे चल के हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में कि सल्फ़र की ऑक्साइड्स जो हैं कैसे चल के जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को बनाती हैं।
तो अगले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या होता है, मीथेन होता है, इथाइलिन होता है, एसिटाइलिन होता है, टर्पीन्स होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। और इनका सोर्स जो है वो कोल फील्ड्स हैं, कोयले की खदानें हैं, नेचुरल फायर्स हैं मतलब फॉरेस्ट फायर्स हैं, और इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स हैं। और क्या है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, एग्रीकल्चर बर्निंग है मतलब एग्रीकल्चर के जो हम बची हुई चीज़ें जैसे खेत काटने के बाद जो है उसको हम जला देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करती हैं। इथाइलिन, एसिटाइलिन, टर्पीन्स, इन सारी चीज़ों को कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं इनके, मतलब दे आर कैंसर कॉजिंग, इनसे जो है कैंसर होता है। और ये ओजोन बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं और क्या बनाते हैं, पैन बनाते हैं। पैन क्या होता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है एक तरीके का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और इससे क्या होता है, हमारी लीव्स जो हैं डैमेज होती हैं प्लांट्स की क्लोरोप्लास्ट का डिग्रेडेशन होने से, और जो है ये हमें लंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी करता है और हमारी बिल्डिंग्स को भी जो है डिग्रेड करता है। आगे चल के हम इसको जो है पढ़ेंगे। और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं और क्या है हाइड्रोकार्बन्स के, ये डैमेज करता है प्लांट को, रबर मटेरियल को और फैब्रिक्स को मतलब कपड़ों को और पेंट्स को, इन सारी चीज़ों को जो है ये डिग्रेड करता है। अगले जो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो हैं पार्टिकुलेट्स मैटर। पार्टिकुलेट्स मैटर क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल होते हैं एयर में सस्पेंड रहते हैं या एयर में जो रहते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स, उनको हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल कहते हैं। ये जो है सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, और इनकी साइज़ जो है वेरी करती है, छोटे भी, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े उससे बड़े भी हो सकते हैं, इनकी साइज़ जो है वो वेरी करती है। पार्टिकुलेट मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, एरोसोल्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, स्मोक हो सकते हैं, फ्यूम्स भी हो सकते हैं, मिस्ट हो सकते हैं, फॉग हो सकते हैं और फ्लाई ऐश हो सकते हैं। तो देखिए ये फाइन पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, डीजल ट्रक्स से या बसेस से, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से, जो सीमेंट वगैरह हमारा यूज़ हो रहा है वो कितना जो है एयर में सस्पेंड हो रहा है, हवा के साथ जो है वो एयर में सर्कुलेट कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का पार्टिकुलेट मटेरियल है। सैंड हो गया हमारा, तो ये सारी चीज़ें जो है एयर में सर्कुलेट करती हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से पावर प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स में क्या है, ऐश निकल रही है, तो ऐश जो है सर्कुलेट हो रही है, कहीं ना कहीं स्मोक में भी थोड़ा सा जो है ऐश के पार्टिकल्स रहते हैं। तो और उसके बाद क्या हो गया, वुड स्टोव्स हो गया, यानी कि जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं चूल्हा। चूल्हे से क्या है, हमारे स्मोक वगैरह के साथ जो है ऐश बन रही है, तो ऐश भी हम कहीं पे उसको डिस्कार्ड करेंगे तो वो क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर में जो है इंट्रोड्यूस हो सकती है, एयर में जो है इंट्रोड्यूस हो सकती है। वाइल्ड फायर से क्या होगा, वाइल्ड फायर से ये होगा कि वुड की बर्निंग होगी और हमारी जो है एशेस जो है या राख जो है वो हमारी रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर में। उसके बाद क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये ट्रांसफॉर्म करती हैं गैसेस को। कुछ गैसेस होती हैं, इनको गैसेस को जो है कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी जो है इसका एक तरीके का सोर्स है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्री मैच्योर डेथ, डेथ जो है हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, लंग फंक्शंस जो हैं वो कम हो सकते हैं, और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता हो सकता है, ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो सकती है। और जो है जिनको हार्ट की डिज़ीज़ पहले से है या एग्जिस्टिंग हार्ट डिज़ीज़ है या लंग डिज़ीज़ है, या जो है एल्डर पर्सनस हैं जो मतलब बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो ये सब जो है ये पार्टिकुलेट मैटर से जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं, दे आर प्रोन टू रिस्क विद दीज टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, कुछ एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था एक दूसरे से, और उसके बाद क्या है वो जो है दूसरे पोल्यूटेंट्स को जो है फॉर्म कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। मेजर इनके एग्जांपल्स हो गए फोटोकेमिकल स्मोक हो गया और एसिड रेन हो गया। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में। सबसे पहला वो है फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये नॉक्सियस मिक्सचर होता है गैसेस का और पार्टिकल्स का, मतलब पार्टिकल्स का और गैसेस का, ये एक तरीके का नॉक्सियस मतलब हार्मफुल मिक्सचर होता है। तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर बन रहा है गैस और पार्टिकल को मिला के जो कि हार्मफुल है, वो जो है हमारा होगा फोटोकेमिकल स्मोक। और ये बनेगा कब, ये तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट होगी, और स्ट्रॉन्ग सनलाइट की वजह से कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में होने लग जाएंगे।
तो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है? ये एक तरीके का नॉक्सियस मिक्सचर है गैस का और पार्टिकल का, और जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट होगी तो स्ट्रॉन्ग सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करने लग जाएगा और उसका रिजल्ट होगा फोटोकेमिकल स्मोक। और ये कहाँ पे बनता है? ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ में, जहाँ पे मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन होता है, वहाँ पे क्या है, वार्म कंडीशंस भी होती हैं और सोलर रेडिएशंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंटेंस सोलर रेडिएशंस वहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये काहे से बना होता है फोटोकेमिकल स्मोक? ये बना होता है ओजोन से, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। इसको हम ब्राउन एयर भी कहते हैं। कहाँ पे इसको ब्राउन एयर कहते हैं? जहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, मतलब उन जगहों पे जहाँ पे सोलर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उन जगहों पे इसको हम ब्राउन एयर भी जो है कहते हैं कुछ एरियाज़ में। और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सोलर रेडिएशंस कम है, वहाँ पे स्मॉग फॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट होती है। स्मॉग बनता है लेकिन वो ठीक से नहीं बन पाता है, और इसको जो है हम वहाँ पे ग्रे एयर कहते हैं। तो देखिए बनता कैसे है, जैसे कि हम जानते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है इसमें हाइड्रोकार्बन होता है और NO होता है। तो ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओजोन बनाने में और पैन बनाने में। तो ओजोन, पैन और NO ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनती है, हमारी आगे चल के फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है। तो दो तरीके के रिएक्शंस चल रहे हैं, कुछ रिएक्शन इंजन में चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के, और दूसरे चल रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जो इंजन में चल रहे हैं वो क्या है, N2 जो है O2 से कंबाइन होके बना रहा है, 2NO बना रहा है। उसके बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, अब यही जो 2NO है, ये हमारा 2NO मिल के ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिल गया और क्या बनाया, 2NO2 बनाया। अब ये NO2 जो है, ये NO2 का ब्रेक डाउन हो गया। NO2 का ब्रेक डाउन किस में हुआ, NO में हो गया और O में हो गया। अब ये जो है, ये O2 और O दो चीज़ें मिल गई। जो O है यहाँ वाला, ये जो ऑक्सीजन हमारा रिलीज हुआ, ये हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके बन गया ओजोन। अब ये ओजोन जो है, यहाँ पे ये जो NO बना है, इससे ये ओजोन जो है रिएक्ट कर गया और क्या बन गया, NO2 बन गया और ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे फिर हाइड्रोकार्बन्स भी आ गए और ये सारे मिलके जो है NO2 बन गए और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बन गए, और ये हमारा बन गया फोटोकेमिकल स्मॉग। और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इससे हमें आइस की इरिटेशन होगी, लंग्स की डिजीज़ होगी, और प्लांट्स पे भी जो है एडवर्स इफेक्ट होगा। लीव्स पे, लीफ का क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, बिल्डिंग्स का कोरोजन होगा इससे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिल्डिंग्स को भी ये कोरोट करता है। तो ये सब जो है, तो ये इकोनॉमिक लॉस भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक घातक कंडीशन होती है। तो दूसरा टाइप का जो सेकेंडरी पोल्यूशन है वो होता है एसिड रेन। एसिड रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एसिड रेन कब होता है, जब हमारी जो नेचुरल जो रेन है उसका पीएच जो है नेचुरली जो होता है उससे घट जाए। और क्यों घटता है ये, क्योंकि रेन में नाइट्रिक एसिड आ जाता है या सल्फ्यूरिक एसिड जो है आ जाता है। और आइए देखते हैं कि एसिड रेन बनता कैसे। एसिड रेन कब बनता है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है गैस की तरह जो है, और फाइन पार्टिकल्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में जो हैं वो सारे कंबाइन हो जाते हैं। मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो हैं कंबाइन हो जाते हैं वाटर वेपर्स के साथ, और क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे या नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। और ये रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या फॉग के फॉर्म में जो है वो प्रेसिपिटेट होंगे या बरसेंगे आसमान से। तब क्या होगा, हम उसे एसिड रेन कहेंगे। और इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हमने सुना होगा कि जैसे ताजमहल जो है डिग्रेड हो रहा है, तो ताजमहल क्यों डिग्रेड हो रहा था, क्योंकि एसिड रेन की वजह से डिग्रेड हो रहा था। तो आइए चलिए कुछ इफ़ेक्ट्स को एयर पोल्यूशन के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के ह्यूमंस पे। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारी ओरल कैविटी, नेसल कैविटी, ये सारी चीज़ों को जो है अफेक्ट करते हैं। हमारी ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं। हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमें एस्थमा कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन से, जो है हमें एस्थमा होता है, लंग डिसऑर्डर होता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया था, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
कार्सिनोजेंस होते हैं कुछ चीज़ें, वो हमें जो है कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो ये सारे जो है हमारे, ये हमें जो है एयर पोल्यूशन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो ह्यूमंस पे हैं। और बाकी के हम जो है कल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो सारे डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में जो है हम आगे का एयर पोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।